तो यह द्वापरा युग का अंत था। समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ियों में था। भगवान श्री कृष्णा ने अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थीं। धर्म की स्थापना हो चुकी थी और उनके पार्थिव जीवन का लक्ष्य अब संपन्न हो चुका था। उन्होंने निर्णय लिया कि अब उन्हें अपने दिव्या धाम लौटना चाहिए। इस अंतिम यात्रा के लिए वह एक शांत स्थान की तलाश में प्रभस क्षेत्र के पास एक घने जंगल में रुके। वहां एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे वह गहरे ध्यान में बैठ गए। उनका चेहरा शांति से भरा था, जैसे पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर ही समा गया हो। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। उसी जंगल में जारा नाम का एक शिकारी था। उसकी दृष्टि तेज थी, पर उससे एक गलती हो गई। उसने श्री कृष्णा के कमाल जैसे चरण को, जो पेड़ से झूल रहे थे, दूर से एक हिरान समझ लिया। एक पल की भूख में उसने अपना तीर छोड़ दिया। वह तीर सीधा भगवान के चरण में लगा। भगवान श्री कृष्णा, जिन्हें कोई शास्त्र छू नहीं सकता था, उन्होंने स्वयं अपने दिव्य शरीर की यात्रा शुरू कर दी। वह अपने परमधाम चले गए। इस घटना के बाद पांडवों ने बड़े दुख और श्रद्धा के साथ अपने प्रिय भगवान का अंतिम संस्कार किया। अग्नि जल उठी, शरीर वायु में घुल गया, लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। भगवान श्री कृष्णा का जो हृदय था, उनका ब्रह्म द्राव्य वह जाला ही नहीं। अग्नि की लपटें उसके चरों और घूमती रहीं, पर उसे छू न सकें। वह ब्रह्म द्राव्य, वह दिव्य हृदय एक अलौकिक प्रकाश से दीप्तिमान हो रहा था। यह कोई साधारण वस्तु नहीं थी। यह तो भगवान की अमर आत्मा का प्रतीक था, जो आने वाले युगों तक अपनी दिव्यता फैलाने के लिए था। और यही वह ब्रह्म द्राव्य था जो बाद में जगन्नाथ महाप्रभु की मूर्ति का आधार बना। भगवान श्री कृष्णा का वह दिव्य हृदय, वह ब्रह्म द्रव्य, अग्नि में भी अछूता रहा। अर्जुन, जो उनके सबसे प्रिय साथी थे, उन्होंने भी उसे जलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। अग्निदेव भी उस दिव्य अंश को भस्म नहीं कर पाए। तभी उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, जैसे ऊपर वाले का आदेश मिला हो, इस पवित्र हृदय को अग्नि में भस्म मत करो, इसे समुद्र में विसर्जित कर दो। इसमें भगवान का दिव्य सार है, जो आने वाले युगों तक कल्याण करेगा। वह ब्रह्म द्रव्य समुद्र में बहा दिया गया, और वहां वह दिव्य अंश भगवान कृष्णा की महाशक्तियां लिए हुए अनंत समय तक तैरता रहा, अपने अगले रूप का इंतजार कर रहा था। कई सदियां बीत गईं, युग बदले, सभ्यताएं आए और गईं, लेकिन वह दिव्या पदार्थ समुद्र की लहरों पर तैरता रहा, अपनी शक्ति को संजोए हुए। और फिर नियति उस पुरुषोत्तम क्षेत्र तक ले आई, जिसे आज हम पूरी कहते हैं। वह दिव्या धातु समुद्र की लहरों के कारण धरती के करीब आया, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं थी। वह एक राज बंकार, एक अद्भुत शक्ति बंकार समुद्र की गहराइयों में ही छिपा रहा, अपने सही समय का इंतजार करते हुए, जब राजा इंद्रद्युम्न की भक्ति यू से बाहर निकालेगी। बहुत साल पहले की बात है, प्राचीन पुरी में, जहां शांति और समृद्धि का वास था, राजा इंद्रद्युम्न राज करते थे। उनका शासन सिर्फ राजनीति से नहीं, बल्कि धर्म और न्याय के मूल्यों पर गहरे से आधारित था। राजा इंद्रद्युम्न सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि वह तो एक परम भक्त थे। अपनी प्रजा के लिए वह रक्षक थे, और उनके हृदय में एक अनोखी अभिलाषा थी, एक ऐसी इच्छा जो उनकी हर सोच, हर सांस में घुली हुई थी। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन की, उनके दिव्य रूप को अपनी धरती पर स्थापित करने की। हर पल, हर सांस के साथ उनके मन में यही एक प्रश्न घूमता रहता था, कैसे मिलेगी मुझे भगवान की कृपा? कैसे होंगे उनके दर्शन? कैसे होंगे उनके स्वयं रूप मेरे राज्य में स्थापित? रात गहरी थी और पूरी नागर गहरी नींद में सोया हुआ था, लेकिन राजा इंद्रद्युम्न की नींद आज आम नींद नहीं थी। वह एक ऐसे लोक में प्रवेश कर रहे थे, जहां स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाते हैं। एक रात राजा को एक अद्भुत स्वप्न आया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनकी दिव्या छावी से पूरा स्वप्न लोक प्रकाशित हो उठा। राजा इंद्रद्युम्न उन्हें देखकर निश्चल हो गए। उनकी आंखों में भक्ति और आश्चर्य का सगर उमड़ पड़ा। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन इंद्रद्युम्न, तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूं। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जागो मेरे प्रिय भक्त, तुम्हें समुद्र तट पर एक दिव्या दारू, लाकड़ी मिलेगा। यह कोई आम लकड़ी नहीं होगी, इसमें मेरी शक्ति का अंश होगा। इसी दारू से मेरे रूप का निर्माण होगा। 3 अद्भुत प्रतिमाएं जो दुनिया को मेरे आशीर्वाद का दर्शन करेंगी। भगवान का संदेश राजा के हृदय में समा गया।
यह सिर्फ एक स्वप्न नहीं था, यह तो एक दिव्या संकेत था, एक आशीर्वाद था जो उनकी लंबी इच्छा को पूर्ण करने की दिशा में पहला कदम था। जब राजा की आंख खुली तो उनका मन शांति और नए उत्साह से भरा था। अब उन्हें पता था कि उनकी खोज कहां से शुरू होगी। सुबह होते ही राजा इंद्रद्युम्न ने एक पल भी नहीं गंवाया। उनके मन में भगवान विष्णु का संदेश ताजा था और उनकी आंखों में एक नया तेज था। उन्होंने तुरंत अपने सभी मंत्रियों और सैनिकों को आदेश दिया, उस दिव्या दारू की खोज करो जो समुद्र तट पर मिलेगा। राजा का आदेश स्पष्ट था और फिर हर दिशा में खोज शुरू हुई। सैनिकों ने घने जंगलों को छाना, नदी किनारों की तलाशी ली और ताती क्षेत्रों में कदम कदम पर ध्यान दिया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, लेकिन दारू का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग निराश होने लगे थे, लेकिन राजा की श्रद्धा अधिक थी। और फिर जब सबसे ज्यादा निराशा छा रही थी, जब उम्मीद की किरण धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी, तब एक दिन समुद्र तट पर उन्हें मिला वही अद्भुत तेजस्वी दारू। यह कोई आम लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह तो स्वयं प्रकाशित हो रहा था। उसकी दिव्यता उसके हर रेशे से झलक रही थी, मनो भगवान स्वयं उस रूप में प्रकट हुए हों। वही दारू जिसके लिए राजा इंद्रद्युम्न ने इतनी लंबी खोज की थी, अब उनके सामने था, एक साक्षात दिव्या चमत्कार। क्षण भर में ही यह खबर तेजी से पूरे पुरी में फैल गई। हर दिशा से लोग दौड़े चले आए उस अद्भुत दृश्य को देखने जिसे राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में देखा था। और जब राजा स्वयं उस दारू के सामने पहुंचे, राजा इंद्रद्युम्न की आंखों में आनंद के आंसू थे। उनका हृदय भक्ति और कृतज्ञता से भरा था। यह सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था उनके लिए, यह भगवान का साक्षात आशीर्वाद था, उनके सपनों का साकार होना था। यह वही दिव्या दारू था जिसका उन्हें स्वप्न में दर्शन हुआ था, वही अद्भुत दारू जिसके लिए उन्होंने इतनी कठिन खोज की थी, जिसके लिए उनकी प्रजा ने इतना परिश्रम किया था। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी। लोग झुंड के झुंड आने लगे दारू के दर्शन करने, उसकी महिमा गाने। उनकी आंखों में भी आश्चर्य और भक्ति थी। कोई हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा था, कोई जमीन पर लेटकर दारू को नामा कर रहा था। भक्ति के गीत और स्तुतियां वातावरण में गूंजने लगीं। पूरी नगर आज एक दिव्या चमत्कार का साक्षी बन गया था। दारू के रूप में भगवान ने अपने भक्तों को अपना साक्षात आशीर्वाद दिया था। अब अगला कदम था इस दिव्या दारू को मंदिर तक ले जाना और भगवान के रूप को स्थापित करना, जैसा कि स्वप्न में आदेश हुआ था। उस दिव्या दारू को बड़े ही सम्मान और उत्साह के साथ समुद्र तट से उठकर नए मंदिर के नजदीक एक पवित्र निर्मल स्थल पर लाया गया। हवा में एक नया उत्साह था, एक प्रतीक्षा थी। अब क्या होगा? कैसे यह अद्भुत दारू भगवान का रूप लेगा? राजा ने कहा, मंत्री जी, यह दारू दिव्या है, लेकिन इसे उकारेगा कौन? कौन इतना निपुण शिल्पकार है जो भगवान के इस रूप को इस दारू से निकाल सके? मंत्री ने जवाब दिया, महाराज, हमने सबसे बड़े शिल्पकारों को बुलवाया है, पर किसी में इतनी शक्ति और दिव्या दृष्टि नहीं दिखती। राजा और उनकी प्रजा चिंतित थी, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा स्वयं आए, जैसे वह स्वर्ग से उतर कर आए हों। उनके चेहरे पर ज्ञान और शांति का तेज था। विश्वकर्मा, जो स्वर्ग के महाशिल्पकार हैं, दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन उनकी एक खास शर्त थी। उन्होंने कहा, मैं यह काम जरूर करूंगा, पर मेरी एक शर्त है। जब तक मैं इन मूर्तियों को पूरा नहीं कर लेता, मुझे पूरी तरह से अकेला रहना होगा। कोई भी किसी भी हालात में मेरी कार्यशाला का दरवाजा नहीं खोलेगा, जब तक मैं खुद बाहर आकर यह न कहूं कि काम पूरा हो गया है। विश्वकर्मा ने आगे बताया कि उन्हें यह अद्भुत काम पूरा करने में 21 दिन लगेंगे। इस शर्त पर सब सहमत हो गए और विश्वकर्मा अपनी कार्यशाला में चले गए, जहां उन्होंने दारू ब्रह्मा से मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर दिया। बाहर सब इंतजार कर रहे थे उनके दरवाजे खुलने का और भगवान की मूर्तियों के प्रकट होने का। दिन दिन उस कमरे के अंदर से मूर्ति बनाने की आवाजें गूंजती रहीं, कभी छेनी की खटखट तो कभी आरी की रगड़। लेकिन जैसा कि निर्धारित समय समाप्त होने वाला था, विश्वकर्मा के काम की आवाजें अचानक शांत हो गईं। दिन गुजारते गए और कार्यशाला में गहरी चुप्पी छा गई। रानी चिंता और उत्सुकता से व्याकुल हो गईं। उन्हें डर था कि कहीं उस बूढ़े शिल्पकार को कुछ बुरा तो नहीं हो गया, कहीं वह अंदर बीमार तो नहीं पड़ गए या उनकी मृत्यु तो नहीं हो गई।
राजा इंद्रद्युम्ना को शुरू में तो संकोच हुआ कि वह उनकी शाट ना तोड़ें, पर रानी की जिद और उनकी सच्ची चिंता ने आखिरकार उन्हें मना लिया। दर और उन मूर्तियों को देखने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर राजा इंद्रद्युम्ना ने दबाव में आकर निर्धारित समय से पहले दरवाजे खोलने का हुक्म दे दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में एक गहरी चुप्पी छा गई। सब हैरान थे। विश्वकर्मा कहीं भी नहीं थे। वह बिना किसी निशान के गायब हो गए थे, जितनी रहस्यमय तरीके से वह आए थे। और वहां कार्यशाला के अंदर अधूरी मूर्तियां खड़ी थीं। भगवान जगन्नाथ, बलाभद्रा और सुभद्रा अपने खास अधूरे रूप में। उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे और उनके चेहरे पूरी तरह से बनाए नहीं गए थे। राजा इंद्रद्युम्ना का दिल टूट चुका था। उन्हें अपने किए हुए वादे को तोड़ने का गहरा पश्चाताप था। उनके मन में एक ही बात थी कि उन्होंने एक बड़ा पाप किया है। जिन मूर्तियों को उन्होंने बनाने का संकल्प लिया था, वह अब अधूरी थीं, पूजा के योग्य नहीं लग रही थीं। राजा को डर था कि उनकी इस गलती का बोझ उनकी प्रजा पर भी पड़ेगा। लेकिन जब राजा इस गहरे दुख में डूबे हुए थे, तभी भगवान विष्णु एक दृश्य में दिखाई दिए। भगवान ने बड़े ही आश्वासन भरे शब्दों में राजा को समझाया। उन्होंने कहा कि यह जो अधूरे रूप थे, वह उनकी इच्छा और उनके स्वभाव का एक अनोखा प्रतिनिधित्व थे। भगवान ने कहा, हे इंद्रद्युम्ना, तुम्हारी मानव बुद्धि मेरी पूरी व्याख्या नहीं कर सकती। मैं समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हूं और मेरा रूप इतना विशाल है कि कोई भी मानव शरीर या मूर्ति मुझे पूरी तरह से दर्शा नहीं सकती। मैं तुम्हारी सोच से परे हूं। मेरे रूप की कोई सीमा नहीं है। भगवान के इन शब्दों ने राजा को हैरान कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि वह भगवान को एक सीमित रूप में देख रहे थे, जबकि उनकी वास्तविकता असीमित थी। फिर भगवान ने आगे बताया, जो मूर्तियां तुम्हें अधूरी लग रही हैं, वह केवल एक दृष्टि भ्रम है। मेरा वास्तविक तात्व मेरा पूर्ण ब्राह्मण रूप पूर्ण और संपूर्ण है। यह अधूरापन तो केवल एक दिखावा है, ताकि मानव जाति मेरी असीमित शक्ति को समझ सके। मैं अपने दिव्य रूप में हमेशा पूर्ण रहता हूं। राजा के मन से एक बोझ सा उतर गया। उन्हें समझ आया कि भगवान की दिव्यता उनके रूप तक सीमित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश देते हुए भगवान ने कहा, हे राजा, इन अधूरे रूपों के माध्यम से मैं मानवता को यह सिखाता हूं कि हम सबको अपने और दूसरों की कमियों को स्वीकार करना चाहिए। तुम्हारी तरह ही हर मानव में कुछ न कुछ अधूरापन होता है, कुछ कमियां होती हैं, लेकिन मेरी कृपा इन सब सीमाओं को पार कर जाती है। मैं इन सबको उनकी कमियों के साथ भी अपनाता हूं। मेरी भक्ति में कोई दोष नहीं होता, सिर्फ प्रेम होता है। भगवान के इन वचनों को सुनकर राजा इंद्रद्युम्ना की आंखों में आंसू आ गए। उनका सरादार सारी चिंता एक पल में गायब हो गई। उन्हें समझ आया कि उनकी अधूरी मूर्तियां असल में भगवान की दिव्य इच्छा का प्रतीक थीं, जो मानव जाति को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहती थीं। राजा ने भगवान को प्रणाम किया और उनके मन में अब केवल शांति और भक्ति थी। उन्हें एहसास हुआ कि भगवान की कृपा और उनका प्रेम हर अधूरेपन को पूरा कर देता है। अब राजा इंद्रद्युम्ना एक नए दृष्टिकोण के साथ अपने राज्य में लौट आए। उनका चेहरा संतुष्टि से चमक रहा था और उनका हृदय भगवान के ज्ञान से भर चुका था। इसलिए साल में एक बार बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा मनाया जाता है और इस वक्त पुरी का नजारा देखने लायक होता है। तो सब बोलो, जय जगन्नाथ।